हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर केबिन फैमिली। मैं रवि यादव आपका स्वागत करता हूं ट्यूटर केबिन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर 4 जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स, और हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो पार्ट 3 पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, तो बने रहे ट्यूटर केबिन पर। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारे पास क्वेश्चन लिखा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 1, 2 एंड 3, 6। देखिए क्वेश्चन में पहले से ही बोल रखा उसने कि कोई सी एक लाइन होगी जो ज्वाइन कर रही होगी, मतलब इसको ज्वाइंट कर रही होगी, जो ए वैल्यूज 1, 2 होगी, दूसरी वैल्यूज हमारे पास में कौन सी 3 और 6 होगा। तो हमें क्या करना, उसे यूज़ करके उसके वर्टेक्स पॉइंट बताना है। ओके, तो यहाँ पर जब हमारे पास दो क्वेश्चन दे रखे हुए हैं, दो पॉइंट दे रखे हुए हैं, तो हमारे पास क्या पॉइंट है, दो पहले तो उनकी बात कर लेते हैं हम। तो देखिए मेरे पास में ए पॉइंट है यहाँ पर 1 और 2, दूसरा पॉइंट है मेरे पास बी की वैल्यूज में माना लेता हूँ 3 और 6। ओके, तो वो इक्वेशन बताना है जो पॉइंट इसको ज्वाइन किया। तो वो पॉइंट हमारे मान लीजिए कि पी है होगा, वो एक्स और वाई होगा। क्या होगा, एक्स और वाई होगा, क्योंकि यहाँ पर वो पॉइंट दिए नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, उस पॉइंट को हम एक्स और वाई को रख लेते हैं उस वैल्यूज में। ओके, तो क्या वैल्यूज बनेगी मेरे पास यहाँ पर, जब यहाँ पर डिटरमिनेंट्स में फॉर्मूला लगाता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 माइनस प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये मेरे पास फार्मूला होता है, किसका होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अब आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही होगी कि सर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का ही फार्मूला क्यों लगा है, इसमें दूसरा फार्मूला क्यों नहीं लगा। क्योंकि मेरे पास 3 पॉइंट है बेटा, ए बी और एक पी, तो 3 ही पॉइंट मेरे पास क्या कहलाएगा, ट्रायंगल ही कहलाएगा, है ना। सिंपल, ये पी लो, ये ए लो, ये बी ले लो। बोले कैसे, क्योंकि पी पॉइंट पर वो पी पॉइंट एक ऐसा है जो ये पॉइंट और ये पॉइंट इस पे क्या हुआ है, टच हुआ है, मतलब मिला हुआ है ना, 2 पॉइंट के बीच ज्वाइन हुआ है, 2 पॉइंट के बीच में। तो इसी कंडीशन में हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल बनाया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। क्लियर हो गई। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पर x1 हो जाएगा 1, x2 हो जाएगा 3, x3 हो जाएगा x, y1 हो जाएगा 2, y2 हो जाएगा 6, y3 हो जाएगा y। ओके, रख दीजिए इस फार्मूले में। तो 1/2 हमारे पास ये आ जाएगा, x1 की वैल्यूज आपके पास में है 1, y2 दे रखा हमारे पास 6 माइनस y3 की वैल्यूज हमारे पास y प्लस x2 की वैल्यूज हमारे पास में 3, y3 हमारे पास y माइनस 2, x3 की वैल्यूज है y, y1 की वैल्यूज हमारे पास में 2 माइनस 6। ओके, 2 माइनस 6, और x3 की वैल्यूज हमारे पास x है, x3 की वैल्यूज हमारे पास में x है। ओके, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, यदि यहाँ पर हमारे पास में किसी भी पॉइंट की बात की जाती है जिसमें से हमारे पास में ए और बी ये 2 पॉइंट यदि जॉइंट होते हैं इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट को और इस पॉइंट को यहाँ जॉइंट का जो होता है, जिसमें ए भी आ जाता है, बी भी आ जाता है, और पी हो जाता है इक्वल में, होता नहीं होता, ए प्लस बी प्लस पी। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि इस लैंग्वेज में, इस इक्वेशन में यहाँ पर एक इक्वेशन ही बनेगी। क्या बनेगी, एक इक्वेशन बनेगी, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था कि वो फाइंड द इक्वेशन बताना। तो इक्वेशन में आपके पास x भी आएगा और y भी आएगा, उसमें ऐसा नहीं है कि x की ही वैल्यूज आएगी, उसमें x और y पूरी इक्वेशन बनेगी, तभी तो इक्वेशन कहलाएगी ना। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू जो भी नंबर होता है वो हमारे पास एक इक्वेशन कहलाती है। तो वही इक्वेशन हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। ओके,
चलिए, तो हमारे पास वैल्यूज़ दे रखी है, एक बार और हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। x1 दे रखा है 1, y2 दे रखा 6, y3 दे रखा y प्लस x2 हमारे पास 3, y3 हमारे पास y, y12 x3 हमारे पास x, y12 माइनस 6। ठीक, तो बन जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा हम 1 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई यदि दोनों में करेंगे तो वैल्यू तो मेरे पास में 6 माइनस वाई ही आएगा। यहाँ पर देखिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y माइनस 6 हो जाएगा, 3y हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पर जाएगा 2x माइनस का 6x हो जाएगा, 2x माइनस 6x हो जाएगा। ओके, क्या वैल्यूज बनेगी, यहाँ बन जाएगी 1/2, ये हो जाएगा। हम क्या करते हैं, ये प्लस का 6 से माइनस का 6 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2x और माइनस का 2x माइनस का 6x बच गया, और यहाँ बन जाएगा y प्लस का 3y, यही बना हुआ है मेरे पास। तो 1/2 यहाँ जाएगा हमारे पास में 6x में से 2x होगा तो माइनस का 4x बनेगा, प्लस 3y में से y गएगा जाएगा तो 2y बन जाएगा, हो जाएगा। इसको हम कैंसिल कर देंगे 2 से, तो यहाँ से 2 2 जा हो जाएगा 4, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। यानी मेरे पास वैल्यू जाएगी माइनस का x प्लस का y, माइनस का x प्लस का y, माइनस का x प्लस का y। सॉरी 2x होगा ना, ये 2x है, ये 2x, क्योंकि 2 2 से कटेगा ना, 2x प्लस y ये जाएगा। यदि इसको मैं इधर लेके जाऊँ तो ये वैल्यूज ये बन जाएगी 2x इक्वल टू y, ये बन सकता है ना। तो हमारे पास एक इक्वेशन बना दी हमने, जो हमारे पास रहेगी 2x प्लस y, 2x प्लस y। ओके, चलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन होता है हमारे पास सोल्व फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिएगा। ये क्वेश्चन भी हमारा सेम है, उसी के जैसा ही है। इसमें भी फाइंड द इक्वेशन, और पॉइंट दे रखे 3193। देखिएगा यहाँ पर ए पॉइंट दिया मेरे पास 31, बी पॉइंट दे रखा है 93, और पी एक पॉइंट बना हुआ वो xy रहेगा। ओके, जिसमें x1 रहेगा मेरे पास 3, x2 रहेगा 9, और x3 रहेगा x, y1 हमारा हो जाएगा 1, y2 हो जाएगा 3, और y3 हो जाएगा हमारे पास y। ओके, लगा दीजिए इसमें भी वही फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ही से ही हमें यहाँ पे सोल्व होगा। ओके, तो 1/2 हमारे पास फॉर्मूला होता है, जिसमें x1 हम यहाँ पे बाहर लेते हैं। यहाँ जाएगा हमारे पास में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, y2 से स्टार्ट करते हैं, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1। ओके, चलिए, तो 1/2 x1 कितना है हमारे पास, x1 हमारे पास 3 है, y2 हमारे पास 3, y3 हमारे पास y, प्लस x2 हमारे पास 9, y3 हमारे पास y, y1 हमारे पास 1, x3 हमारे पास x, y1 हमारे पास 1 माइनस। ओके, ओके, ठीक है। देखिए आगे, यहाँ जाएगा 1/2, ये बन जाएगा हमारे पास 3 3 जा 9 माइनस का 3y। ओके, 3 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया,
यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 9y माइनस का 9, इधर हो जाएगा x माइनस 3x, x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू कर देंगे, 1/2, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा हमारे पास x माइनस 3x माइनस 3y प्लस 9y, तो वैल्यूज़ बन जाएगी 1/2। ये दोनों को सोल्व कर लेते हैं, तो बन जाएगा माइनस का 2x, 1 है ना इसके पास, 3 में से 1 हो जाएगा 2x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 6y, कितना y 6y, दोनों को सोल्व कर दे, 2 से 2 कैंसिल, 2 3 जा 6, ये आएगा हमारे पास माइनस का x प्लस का 3y, सोल्व कर देंगे, इधर आ जाएगा तो x इज इक्वल टू 3y हो जाएगा, तो इक्वेशन बन गई हमारे पास। और यही इक्वेशन तो हमें बनाना है, इक्वेशन ही हमें बनाना है, क्योंकि ये लिखा ही है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन द ज्वाइन, तो इस लाइन से ज्वाइन हो जाएगी वो 3 1 और 9 3। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हमने यहाँ पर सोल्व किया है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 5, जो नेक्स्ट पार्ट में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो पार्ट 4 में आप पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपके पास एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश हो जाएगी। तो मिलते हैं पार्ट 4 पर, तब तक बने रहे ट्यूटर केबिन पर। आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन ट्यूटर केबिन को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।